हेलो, आइए वर्गमूल के लास्ट स्टेज पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। लगभग तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। वर्गमूल में कुछ एलजेब्रा से संबंधित क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, यानी एक्स वगैरह पर, तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि आखिर ये कैसे करेंगे। तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं हमको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए उसी पर आधारित प्रश्न जो है, पहला है, आप देख लीजिए क्या कह रहा है। ऑप्शन भी दिया हुआ है कि यानी x के स्थान पर इसमें से कौन सा नंबर रख दिया जाए कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये विकल्प इस नाते में रख दिया हूँ कि इस विकल्प को रख करके भी आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जिसको x के स्थान पर हम रख दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाए। और इसके लिए हम करते क्या हैं, इन नंबरों के नज़दीक कोई पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढते हैं दिमाग में, और उसको मानक बना करके हम सोचते हैं कि इसके बराबर हम इसको बनाएं तो कौन सा विकल्प रखना पड़ेगा। तो जब हम आप दिमाग में रखेंगे कि ये नंबर हो सकता है, तो उस नंबर को दिमाग में रख करके और काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कर सकते हैं। और पूर्ण वर्ग की परिभाषा आप जानते ही हैं, फैक्टर वाला, उसका जो है फैक्टर करें तो कंप्लीट फैक्टर हो जाए। तो याद देखिए, फोर रखते हैं तो 16 पहले ही गड़बड़ हो जाएगा। टू रखिए, देखिए 2 स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया। 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, और 6 को ऐड कर दिया तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 16। यानी 16 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। करना क्या था कि इस 2 का यूज जो है x के स्थान पर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, यहाँ एक 6 रखा हुआ है, 4 6 और ये 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 16। बिल्कुल आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसके लिए एक मानक रखेंगे और मानक रख करके और कंप्लीट आप खूब इत्मीनान से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोचना है एक मानक नंबर, कोई मानक नंबर दिमाग में लाएंगे और उसको सोच करके उसी आधार पर x का मान रखते जाएंगे। तो इसी नाते मैं विकल्प दे दिया हूं कि विकल्प को ध्यान में रखेंगे और आगे कोई नंबर ध्यान में रखेंगे। तो आपने नज़दीक के नंबरों में 16 आपको दिमाग में आया, और 16 के लिए 4 रखेंगे तो क्या हो सकता है, 3 रखेंगे तो क्या हो सकता है, 5 रखेंगे तो क्या हो सकता है, यानी उससे अधिक हो जाएगा और पूर्ण वर्ग नंबर मिलेगा भी नहीं। तीनों को रखने से कोई फायदा नहीं है। 2 को आप रखे तो देखिए आप इत्मीनान से आपका हो गया 16। ये एक प्रकार का क्वेश्चन था। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्गमूल के प्रश्न में कुछ प्रश्न ऐसे दे दिए जाते हैं कि जिसमें इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इन परिस्थितियों में हमें संज्ञान में लेना है, हमें ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार से हमने बताया किससे गुणा करें, किससे भाग दें, तो उसमें फैक्टर मेथड लागू होता है। ठीक उसी तरह से क्या जोड़ दें, क्या घटा दें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न मेथड यानी भाग विधि हल करेंगे। भाग विधि के अतिरिक्त हम कोई भी रूल लागू करेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि ट्रिक में आप गलत हो जाएंगे इस नाते, क्योंकि सारी चीज़ें आपको याद नहीं है। एग्जाम के समय बहुत ऐसा होता है कि जो चीज़ जान भी रहे होते हैं तो भूल जाता है। तो उस समय जो मूल धारणा है कि कैसे वास्तव में हम डिवीज़न मेथड से वर्गमूल निकालते हैं, उसको संज्ञान में लेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी, और भूल गया हो या याद हो उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। सुखी समय कम लगे
इसके नाते मैं पहले ही इसको सॉल्व कर दिया हूं। ये नंबर हमको दिया गया, देखिए 1780 में से कौन नंबर घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। बिल्कुल इजी तरीका है कि भाग विधि से आप उस नंबर का वर्गमूल निकालेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा वही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी हमारा यहाँ रिमाइंडर आया 16 रिमाइंडर आया, वही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया प्रश्न। यानी उस नंबर का वर्गमूल निकालिए, किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। जितना रिमाइंडर होगा वही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। जोड़ने में जैसे आपको प्रयास करने में दिया गया है 1700, इसमें क्या ऐड कर दें कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो इसमें बिल्कुल इसी तरह से हम 1700 का भाग बीच से वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो रिमाइंडर आएगा, वहाँ हम रिमाइंडर का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वहाँ हमारा जो मानक वर्गमूल आ गया है उस पर ध्यान देंगे, और उस मानक वर्गमूल के एक अंक आगे बढ़ करके उसका स्क्वायर ज्ञात करेंगे, और उस नंबर में से इस दिए हुए नंबर को घटा देंगे। घटाने के बाद जो डिफरेंस आएगा वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भाग विधि से कैसे लगाया गया देखिए, पहले हम नंबर को रखेंगे, नंबर को रखने के बाद इसको देखिए पेयर बनाया गया, लास्ट पेयर को देखेंगे कि किसका स्क्वायर हो सकता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो सकता है, 4 वही 4 यहाँ आपने रखा, 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। 4 जितना यहाँ रखे उतना क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो 8 हो गया। और ऊपर से हमेशा देखिए, ये जोड़ा लगाने का मतलब होता है कि ऊपर से हमेशा एक जोड़ा नीचे उतारते हैं। अब देखेंगे कि 2 रखने पर 2 164 हो गया। 164 को 180 में से घटाया, अब आ गया आपका 16। घटाने के रूल में जितना रिमाइंडर होता है घटा देते हैं, जोड़ने के रूल में इसी तरह से निकालेंगे। जैसे ये 42 आया है, 42 के बाद से 43 का पूर्ण वर्ग करेंगे, और उस 43 के पूर्ण वर्ग में से 1780 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये रूल है आपका, कह सकते हैं जोड़ने का रूल है कि एक अंक आगे बढ़ा। देखिए 42 की जगह पर 43 का निकालिए, उसका स्क्वायर करके उसमें से 1780 को घटा देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से अब प्रयास करने में दिया गया है कि 1700 का आप वर्गमूल निकालेंगे, जितना वर्गमूल आएगा उसमें से 1700 को माइनस करेंगे और जितना डिफरेंस आ जाएगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आज हम आपको 3 प्रश्न मोटा मोटी समझाए, निश्चित रूप से आप बेहतर ढंग से इसको समझे होंगे। जोड़ना घटाना सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड से होता है। एक तरीका और है कि यदि आपको याद है कि इसके नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, उसका डिफरेंस निकालिए, जो आएगा वो हो गया आपका, जोड़ दें। इसके नज़दीक जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें से आप इसको घटा करके जो डिफरेंस आएगा लिख देंगे, इतना घटा दें। तो याद हो तो वो रूल लागू करिए, नहीं याद हो तो पूरी विधि लागू करिए। निश्चित रूप से आप बेहतर ढंग से आप इसको कर सकते हैं। आप कर रहे हैं, लगे रहिए, निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। और दिमाग में हमारा वही वाक्य याद करिए, करे प्रयास, रखे विश्वास, हम होंगे कामयाब। निश्चित रूप से आप बेहतर कर रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करिए। कुछ लोगों का जो दक्षिणी भारत से संबंधित है उनकी एक शिकायत है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। प्यारे बच्चों, चूँकि बिल्कुल ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो पूर्वांचल एरिया होता है बिल्कुल हिंदी भाषी क्षेत्र होता है, जिनकी मॉस में संख्या होती है, धीरे धीरे निश्चित रूप से यह भी बच्चे जब रूटीन में आ जाएंगे तो कंप्लीट वीडियो आप इंग्लिश में देख पाएंगे। अभी जो है इस तरह के जो मूल शब्द हैं उसको हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता भी रहे हैं। उसी आधार पर आप प्रश्न को ध्यान दीजिए, समझिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।